सो वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि मे बी मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। तो जो हमारा प्रोसेस हुआ था उसके हिसाब से हमको किसी को भी नहीं लग रहा था कि हम लोग रिकमेंड हो जाएंगे। सो वी वर ऑल थिंकिंग कि अब तो बाहर जाना ही है, सो लेट्स डू पार्टी। तो देयर वाज अ फीमेल कैंडिडेट जिसने बोर्ड के कुछ कॉन्फिडेंशियल एरियाज की एंड प्रोसीजर्स की वीडियोज एंड फोटोज यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी। देयर वाज अ So, hello everyone, I am Tanu and I welcome you all to Tanu Chahar Academy. So, this is the part 2 of this video in which I am sharing my own SSB experience with you all. So, let's continue our series. तो मैंने लास्ट वीडियो में डे 2 यानी साइकोलॉजी टेस्ट तक कवर किया था एंड GTO का मैंने थोड़ा सा सेक्शन GD भी कवर किया था. Now I am going to share my experience about rest of the days and rest of the tasks. So GTO में second task था हमारा GP. So GP में what happens that assessor gives you a task that you are in a problem and you have to find solution for that problem. Actually 4 problems are there and you have to find solutions for them, and there is a time, so you have to find solutions in a given time, and then you have to discuss the solutions among your group. So what happened in our group that GD के बाद हमारे ग्रुप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी. तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर डिस्कसिंग द थिंग्स वेरी पोलाइटली एंड ऑलमोस्ट सभी को बोलने का चांस मिला, एंड वी वर ऑल्सो मोटिवेटिंग अदर्स टू स्पीक अप. सो there is a special tip here that if you are speaking and you are getting enough time to speak, then let others speak also. So GTO में थर्ड एंड फोर्थ टास्क होता है PGT एंड HGT. PGT में what happens कि ऑब्स्टिकल्स को अरेंज किया जाता है from low complexity to high complexity. So when you move from first to the last obstacle, आपको जो complexity level है वो increase होगा. So in this मेरे साथ क्या हुआ कि एज मोस्ट ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स वर इक्वली ब्रिलियंट एंड दे वर गिविंग आइडियाज, बट वट वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम कि हम लोग एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे एज अ ग्रुप. सो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत नर्वसनेस फील हुई कि अगर हम लोग ऐसे सेग्रीगेटेड आइडियाज देंगे एंड ऑल ऑफ आवर आइडियाज एक्चुअली वर वर्किंग बट वी वर नॉट वर्किंग इन द ग्राउंड. सो प्रैक्टिकल वर्क सेंस हमारी चेक होती है. सो एट दैट टाइम आई गॉट लिटिल नर्वस, बट जैसे जैसे हम लोग ने मूव किया द कॉम्प्लेक्सिटी वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट आर आइडियाज एंड आर कोऑपरेशन वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो PGT वेंट वेल. देन केम HGT विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई GTO बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि द ग्रुप वॉज डिवाइडेड इंटू हाफ एंड मेरे ग्रुप में मेरे रूममेट्स थे, सो दे वर एक्चुअली वेरी मच सपोर्टिव. सो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस नेक्स्ट टास्क था हमारा, जिसको हम स्नेक रेस भी बोलते हैं. इसमें एक्चुअली होता क्या है दैट यू हैव टू कैरी अ स्नेक अलॉन्ग विद यू एंड यू हैव टू वर्क एज अ ग्रुप बिकॉज इट्स नेम इज ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस एंड यू हैव टू क्रॉस certain obstacles and you have to reach the finish line. So trust me, this is the most exciting part of GTO क्योंकि इसमें as a group आपको work करना है and that too with full enthusiasm. So in our case the group was very much enthusiastic and we were एक्टिव थ्रू आउट द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. तो हमने विद इन टाइम वो कंप्लीट कर लिया. एंड हेयर इज अ सेफ्टी टिप फॉर यू दैट इफ़ यू आर इन द GOR, सो आपको जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है. जस्ट बी काम एंड बी विद द ग्रुप. आपको आगे भी नहीं भागना है एंड आपको पीछे भी नहीं रहना है. यू हैव टू सपोर्ट योर ग्रुप. सो थर्ड डे में मेरा इंटरव्यू भी शेड्यूल था. तो जैसे ही हम लोग GTO ग्राउंड से वापस आए अराउंड 11 o'clock, मैनेजमेंट टीम ने मुझे बोला दैट यू हैव टू अपेयर फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू. तो मैंने जल्दी से फॉर्मल्स में चेंज किया एंड मैंने वेटिंग एरिया में वेट करना स्टार्ट कर दिया. सो हेयर देयर इज़ अ टिप फॉर यू ऑल, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ SSB, बट दिस इज़ नॉट द केस. अगर आप काम रहते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली टैकल कर सकते हैं एंड आप ईजिली आंसर कर सकते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है, व्हेन यू आर वेटिंग इन द वेटिंग एरिया आप ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कहीं आप फंस ना जाएं. सो डोंट ओवर थिंक एट दैट टाइम. इफ पॉसिबल यू कैन मेडिटेट. एंड अनदर टिप इज़ दैट ट्राई टू बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप वहाँ झूठ बोलने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ मॉडिफाइड चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे तो एट दैट टाइम वो आपसे सुन लेगा, इंटरव्यू सुन लेगा, बट आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद आपका झूठ अपने आप सामने आ जाएगा. सो डोंट डू दैट. ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज मच एज पॉसिबल. एंड सेकेंड थिंग इज दिस, ट्राई टू बी क्लियर.
आपको एम्बिग्यूटी नहीं लानी है अपने थॉट्स में. इफ़ ही इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन तो दो आंसर्स मत दो, दैट लाइक दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर है एंड यू हैव टू बी एडमेंट फॉर दैट आंसर. सो लेट्स डिस्कस माई ओन पर्सनल इंटरव्यू. जैसे ही मैंने इंटरव्यू हॉल में एंटर किया, आई सॉ दैट इंटरव्यू वॉज स्माइलिंग, सो आई फेल्ट लिटिल बिट कॉन्फिडेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया दैट वॉज अबाउट व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम. तो मैंने कहा इट्स तनु एंड इट्स मीनिंग एज चिन. तो he asked me that why your parents kept this name and what's the meaning of Chen, what's the significance of Chen in your life. So I actually told him that सर जब मैं पैदा हुई थी तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को मेरी चिन बहुत पसंद आई थी. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, दैट्स वाई दे केप्ट दिस नेम. तो वी बोथ लाफ एंड दैट्स हाउ द इंटरव्यू बिगेन. तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, ही मोस्टली आस्क्ड मी अबाउट माई एजुकेशन एंड माई फैमिली एंड माई हॉबीज़. सो these are all the questions based on CIQs. CIQs में होता क्या है, there are set of questions and they are related to a particular subject. For example, your education, your family, if you're doing a job then it is related to your job and your hobbies. So if you want to know that what are those CIQs, then मैंने description में उनको डाल दिया. You can check them from description. So the last thing and the most important thing in interview is the defense knowledge and the current knowledge. क्योंकि आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हो एंड दैट टू फॉर ऑफिसर पोस्ट, तो इतना इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द डिफेंस सेक्टर. जो करंट इवेंट्स डिफेंस में हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में हो रहे हैं, यू मस्ट नो दीज फैक्ट्स. एंड आर्मी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल of it is present on the Wikipedia, so you can refer from that site. And one more thing, that there are many videos on YouTube, so you can refer those videos as well. But at least जिस ब्रांच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आर्मी इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ सेवरल ब्रांचेस. सो जिस ब्रांच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि ब्रांचेस लिमिटेड हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड फॉर डिफेंस. क्योंकि मेरे से काफ़ी सारी क्वेश्चंस डिफेंस से पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस सेक्शन. नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर्स. तो करंट इवेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर होल SSB. आपको जहाँ से भी, आप जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हैं, ट्राई टू रीड दैट सोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली. क्योंकि यहाँ पे आपसे वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपसे इंटरव्यू खुद ही पूछेगा दैट टेल मी 5 नेशनल करंट अफेयर्स. तो नेशनल में आप अपनी मर्जी से खुद बताओगे, देन ही विल क्रॉस क्वेश्चन यू. तो अपने जो भी आप करंट अफेयर्स या फिर करंट इवेंट्स को आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, बी माइंडफुल आप बोल क्या रहे हो. So here is an advice from my side which is based on an incident which happened during the screening. तो there was a female candidate जिसने बोर्ड के कुछ कॉन्फिडेंशियल एरियाज़ की एंड प्रोसीजर्स की वीडियोस एंड फोटोज़ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी. तो उस वजह से जो हमारे फ़ोन्स थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, वो हमसे ले लिए गए थे एंड वी वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज़ एंड इवन सी आवर मोबाइल फ़ोन्स. तो फाइनली हमें Day 4 में अपने फ़ोन्स मिले थे. तो दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू दैट if you are in SSB, so maintain the discipline, because army is an organization which is highly confidential, so we too have to maintain that confidentiality. So जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर मी कि फाइनली अब कोई टास्क नहीं बचा है, बस एक कॉन्फ्रेंस बची है एंड वो भी Day 5 में है. एंड Day 4 में तो हमें आउटिंग में बाहर जाने का मौका भी मिलेगा. तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया एंड देन शाम में आई प्लेड वॉलीबॉल विद माई फ्रेंड्स. और हम लोगों ने बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी की. वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. सो ट्रस्ट मी, दीज 5 days ऑफ SSB विल बिकम योर बेस्ट 5 days इन लाइफ. सो Day 5 में हमारी कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो हम लोग जल्दी से फॉर्मल्स में रेडी हो गए एंड वी वर वेटिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस टू स्टार्ट. तो हम लोग सब लोग लाइनअप हो गए एंड देन कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम लोगों को बताया गया दैट हाउ यू हैव टू अपेयर बिफोर द बोर्ड मेंबर्स. एक्चुअली इन कॉन्फ्रेंस यू हैव टू फेस ऑल द बोर्ड मेंबर्स. आपके 3 असेसर्स के अलावा वहाँ पर सारे बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं.
जिनको आपने मे बी नहीं फेस किया है। तो बोर्ड मेंबर्स आपसे आपका मे बी एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। सो अब वहाँ पर क्या हुआ था, देयर वॉज अ वेरी फनी इंसिडेंट, क्योंकि हम लोगों के अंदर या फिर हम लोगों को किसी ने बताया था V6 रूममेट्स कि जिनकी भी कॉन्फ्रेंस बहुत शॉर्ट होती है, मे बी वो लोग या तो बिल्कुल ही आउट हैं या फिर रिकमेंडेड हैं। तो जो हमारा प्रोसेस हुआ था उसके हिसाब से हमको किसी को भी नहीं लग रहा था कि हम लोग रिकमेंड हो जाएंगे। सो वी वर ऑल थिंकिंग कि अब तो बाहर जाना ही है, सो लेट्स डू पार्टी। सो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि टाइम था, हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, उसके बाद में देयर वाज अ टाइम जिसमें बाकी लोगों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उस टाइम पे हम लोग कैंटीन गए एंड देन वी बॉट समथिंग एंड देन वी वेंट टू आवर रूम्स बैक, एंड वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया एंड देन वी फाइनली केम बैक। One more thing which I forgot to share, that how was my experience of my own conference. So जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, all of the board members were sitting there and they asked me the similar questions that what's your name, what's the meaning of your name and how was your experience. So it was very short conference overall. तो मेरे को यही लगा कि आई एम कम्प्लीटली कॉन्फ्रेंस आउट, अब कोई चांसेस नहीं है, तो लेट्स डू पार्टी। तो मैंने वही पार्टी इन्जॉय की एंड फाइनली हमारा रिजल्ट आना था। तो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर केम एंड ही अनाउंस द नेम्स। सो सेकेंड लास्ट में मेरा नेम था एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक दैट कि मेरा नेम भी वहाँ पर आ सकता है। एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी दैट 39 में से ओनली 9 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मैंने जल्दी से ये शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि बाकी सारे लोग जा चुके थे। तो हम लोग को अपने मोबाइल्स थोड़ी देर के लिए मिले थे टू शेयर थिंग्स विद आवर पेरेंट्स। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, दे वर टू हैप्पी विद दिस। एंड तो हमें आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए, जो कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनके लिए हमें बिठाया गया एंड वी फिल्ड ऑल द फॉर्म्स एंड नाउ दिस टाइम वी फिल्ड देम हैप्पीली। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई डे 5। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर रिकमेंडेशन इज मेडिकल्स। तो मैंने मेडिकल्स पोस्टपोन नहीं करवाए थे एंड 4 डेज में वहीं पर रुकी थी बोर्ड में ही। एंड हमारे मेडिकल्स होते थे फ्रॉम 9 to 2 इन द डे। तो हमें बस से MS भोपाल लेके जाया जाता था एंड वहाँ पर हमारे टेस्ट होते थे एंड बेसिकली वो 3 डेज में ही होने वाले थे, क्योंकि बीच में 1 डे का हॉलीडे था, तो इसलिए वो 4 डे में ट्रांसफ़र हो गया। तो in the end the result was I was medically fit and then I came back from Bhopal to Ambala and that's how my journey looks like. Now last thing was the merit list, क्योंकि इन सब के बाद में आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिकमेंडेशन आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ओवरऑल हमारे ग्रुप में लाइक टोटल स्टूडेंट्स जो पूरे SSB सेंटर से सिलेक्ट हुए थे वो 64 फीमेल कैंडिडेट्स थी। तो उनकी मेरिट लिस्ट बननी थी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर SSB स्कोर। तो मेरी मेरिट में 23 जून को एक्चुअली मेरी मेरिट आई थी एंड उसमें मेरी रैंक 35 थी। सो वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि मे बी मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। सो वो एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं थी, बट वो एक्सपेक्टेशन गलत भी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द SSB एक्सपीरियंस वीडियो एंड जो भी था आई ऑनेस्टली शेयर्ड विद यू ऑल। वन मोर थिंग, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट टू मच बट लिटिल कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल भी लग रही होंगी अपने SSB प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर टिप्स शेयर किए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने SSB में भी। एंड आफ्टर दिस वीडियो इफ़ यू थिंक दैट समथिंग इज़ मिसिंग, लाइक कुछ चीज़ें जो मैंने मिस कर दी हैं, यू कैन आस्क मी दोज थिंग्स इन कमेंट्स एंड इफ़ क्वेश्चंस आर मोर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और क्वेरीज़ के लिए वीडियो बना दूँ जिसमें आप जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। देन अदर थिंग इज़ दैट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि मैं इस चैनल पे अभी CDS रिटन एंड NDA रिटन के लिए भी कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ। आई एम मेकिंग वीडियोज़ इन इंग्लिश एंड साइंस एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग PYQs ऑन अ डेली बेसिस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर videos and like the video if you want.